तो मुझे आप एक उत्तर दो, जब सारी जानकारी बच्चों को मिल रही है तो आपके पास बच्चे क्यों पढ़ने आएंगे? घर पढ़ लेंगे बैठ के आराम से। सही बात। अगर आपने इस भाव को ओढ़ लिया कि मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं, हाँ। तो आप एक असफल व्यक्ति हो जाएंगे। और जान लीजिएगा, नहीं पा रहे, बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन 10 पन्ने के बाद में जो 11वां पन्ना है वो नहीं मिल रहा उसको कि आगे कैसे पढ़े उसको। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार गौतम है। आर्टिकल 15 बिहार पे आप हमें देख रहे हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल है, एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर कुमार अरुणोदय हैं। हम उनसे इस मैटर पर चर्चा करेंगे और आप लोग भरोसा रखिए, आपको शानदार जवाब मिलेगा। और ये सबसे बड़ा सवाल ये है, हर लोगों के मन में चलता है कि आज मीडिया का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। आज के डेट में फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी सवाल है सर, और बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी जो है उनका भी सवाल होता है कि आखिर ऐसा रीज़न, कारण क्या है कि बच्चे को आज के डेट में पहले से की तुलना में अब ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो बच्चे का लेवल ऑफ स्टडी है वो घटता चला जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सर? देखिए, सवाल बड़ा आपने गंभीर उठाया है। अभी आपने कहा कि सवाल का उत्तर भी आपको अच्छा मिलेगा। मैं पहले बता दूं कि उत्तर से कुछ नहीं होने वाला है। यह देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे अभिभावक देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या जो हमारे शिक्षक हैं वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या वो तैयार हैं इस बदलाव के लिए? सबसे समस्या वहाँ वही है कि जो अच्छी बातों को सुनना सब चाहता है, लेकिन उतारना अपने जीवन में शायद ही कोई चाहता है। आपने सही कहा कि जो बच्चों को सुविधाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनका जो एक IQ लेवल है वो कम होता जा रहा है। तो एक समय आया था, आप अगर डेटा के साथ आप अगर देखें उसको अगर, तो हमारे विश्व में एक महामारी आई थी कोविड के नाम से। कोविड के पहले शायद कोई जानता भी नहीं था कि जो ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है। ये सब था ही नहीं प्रैक्टिस में, मतलब ऑनलाइन था ही नहीं। कोविड ने आके सबको सिखा दिया कि भाई इसमें आप स्कूल नहीं जा सकते हो तो घर में बैठ के पढ़ाई करना शुरू करो। तो वो एक तात्कालिक व्यवस्था बनाई गई थी कि जब तक कोविड है तब तक ये चलने दिया जाए। जीवन को बचाना भी है, जो संक्रमण हो उससे नहीं हो, व्यक्ति बच्चा है तो घर में रहिए और पढ़ाई की बात, थोड़ी बहुत पढ़ाई तो क्या होगी उसमें, लगी चलिए कहने के लिए सही, खाना पूर्ति के लिए पढ़ाई करते रहिए। लेकिन समस्या ये हुई कि कोविड ख़त्म हुए साल हो गए, कई एक साल हो गए, और आज भी हम सब मिलकर उसी व्यवस्था को आज भी हम लोग आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि शिक्षा ही नहीं बल्कि अपने व्यवसाय में भी, रोजगार में भी, या इवन मेडिकल की मैं बात करूँ अगर, तो हर साहित्य की बात करूँ, अब आजकल तो साहित्य भी ऑनलाइन है। तो जब तक मैंने पहले भी कहा है कि जब तक पहले हम किताबों को पलटते थे, बिल्कुल हाँ, हम पुस्तक मेला में जाते थे, पुस्तकें खरीदते थे, और पन्नों को जो पलटने का एक शौक था ना, जो सुगंध थी उसमें, सौंधी वाली सुगंध, अब कहाँ मिलती है? आप कितना भी किंडल पढ़ लीजिए या ऑनलाइन पढ़ लीजिए, वो आपकी बात नहीं चल एक चीज़ होता है कि ऑनलाइन जब हम पढ़ने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अटेंशन नहीं हो पाता है जो कि हार्ड बुक में होता है। देखिए, आपके पास पहले आपके पास में एक ही चीज़ थी जो आप उसको पढ़ना पड़ता था। हमारे हाथ में पुस्तक है, हमें पुस्तक के पढ़ना है। बिल्कुल, हम पुस्तक के पृष्ठों को आगे पलटे या पीछे पलटे, हम वही कंटेंट पढ़ेंगे जो उसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल। मोबाइल में क्या है, या जो आपका डिजिटल जो भी आपके इक्विपमेंट से, कंप्यूटर हो या लैपटॉप, पता नहीं जो आपका होता है, उसमें आप कुछ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपके एक क्लिक से अगले पन्ने पर वही कंटेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आवश्यक नहीं है। तो आप वहीं भ्रमित हो जाते हैं। आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, हाँ, आपने पृष्ठ को पलटाया, अपने एक माउस के बटन से क्लिक किया कि अगला पन्ना पढ़ना है, तो अगले पन्ने पर आपको क्या मिलेगा, बस वही सारा खेल है। तो आज जो एक उपभोक्ता बाजार की जो एक क्या कवायद है कि हम आपको वही बेचेंगे जो हम चाहते हैं। तो बच्चे पढ़ना जरूर चाहते हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिलता जो उनको पढ़ना चाहिए। अगले पन्ने पर कुछ और उनका एक प्रचार रहता है, या कुछ अवांछित बातें रहती हैं जो उनको नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस परिस्थिति में जब बच्चा अगर, या कोई बालक या कोई व्यक्ति अगर अपने आप को केंद्रित नहीं कर पा रहा हो, बिल्कुल पढ़ना कुछ और है उसको, जहाँ 100 पन्ने में एक ही कहानी थी और आज 100 पन्नों में 1000 कहानियाँ होती हैं, बिल्कुल, तो बच्चा अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि IQ लेवल कम होगा? मैंने कितनी बार कहा है सारे विद्यालयों में, हमारे भी कुछ विद्यालय चलते हैं। समस्या ये है कि हमारे पेरेंट्स भी वही चाहते हैं। पेरेंट्स का भी गलती है। हाँ, बच्चों को अगर शाम में खेलने की इच्छा है तो एक मोबाइल दे दिया, होमवर्क कर लो,
मोबाइल से होमवर्क हाँ, मोबाइल से होमवर्क करो। बच्चा स्कूल नहीं गया, कोई बात नहीं, तबीयत खराब हो सकती है, मोबाइल से पढ़ लो। घर में कोई उत्सव होगा, महोत्सव होगा, बच्चा स्कूल नहीं, क्या हो जाएगा इसमें? बच्चा अगर एक आध दिन स्कूल नहीं भी आए तो क्या, उससे क्या तूफान आने वाला है? कम से कम उस 2 दिन तो बच्चों को उत्सव में जीने दीजिए। होता क्या है कि बच्चा किसी कारणवश किसी उत्सव या महोत्सव में या घर में कोई अगर आयोजन है, शादी ब्याह या कुछ भी है, तो बच्चा उसमें उलझा हुआ है, आनंद ले रहा है, और शाम के समय आपने जो दिया उसको, जो होमवर्क आ गया है मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप पर कर लो, तो बच्चा न वहाँ का रह पाता है, शरीर तो वहाँ पर है वो उत्सव में, लेकिन मन से वो स्कूल में जुड़ा हुआ है, तो वो बड़ा भ्रमित के मानसिकता वाली बात हो जाती है। बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा, तो IQ लेवल कैसे बढ़ेगा उसका? वही बात मैंने कितनी बार कहा है अपने जो हमारे टीचर्स हैं सेमिनार में या कॉन्फ्रेंसेस में। पिछले महीने में चेन्नई में था, मैं देहरादून में भी थे। हाँ, वहाँ भी एक कार्यक्रम था, देहरादून में था। उसके पहले मैं चेन्नई में था, केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक कार्यक्रम था। अच्छा। मैंने वहाँ भी कहा था, मैं बड़ा बेलाग भाव से मैंने कहा था बच्चों को, जो आपके थे टीचर्स थे, नए सब थे टीचर्स थे जिनकी बहाली हुई थी केंद्रीय विद्यालय। अच्छा। हमने कहा पहले तो आप ये मन से निकाल दीजिए कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आपने इस भाव को ओढ़ लिया कि मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, हाँ। तो आप एक असफल व्यक्ति हो जाएंगे। और जान लीजिएगा, आपने जितनी पढ़ाई की आज तक, पिछले 10, 15, 20 सालों में आपने जितना भी कोर्स किया हो या सर्टिफिकेट लिया हो या डिग्रियां आपने ली हो, बहुत आपकी किताब, वो सारी चीज़ें, सारी जानकारी गूगल के एक माउस बटन में उपलब्ध है। आपको 10-15 साल लगा होगा वो सारा कुछ पढ़ने में, समझने में या याद करने में। बच्चों के पास मोबाइल पर एक गूगल पे या जो भी कुछ होता है आपका, एक क्लिक बटन से सारी जानकारी, नई जानकारी, बिल्कुल अप टू डेट उपलब्ध है उनको। तो वही देखिए, एक हमारे मित्र थे। हाँ। अभी तो क्लास 10th का और 12th एग्जाम चल रहा है, इन्विजिलेशन कर रहे थे, तो उन्होंने नोटिस ये किया कि कुछ बच्चे जो हैं मतलब लिख नहीं रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो अपना 100% नहीं दे रहे हैं, बच्चे का माइंड डाइवर्टेड है। तो उनका ये सवाल था कि आज के डेट में गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हजारों कंटेंट पड़े हुए हैं, हजारों कॉन्सेप्ट के साथ पड़े हैं, लेकिन फिर भी आखिर वो बच्चा फेल कहाँ हो रहा है? वो बच्चा आखिर पहले वाला बच्चा क्यों नहीं हो पा रहा है? भ्रमित है ना वो, आप समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चा पढ़ तो रहा है, लेकिन 10 पन्ने के बाद में जो 11वां पन्ना है वो नहीं मिल रहा उसको कि आगे कैसे पढ़े उसको। वो उसकी यात्रा रुक जाती है, वो कुछ और में उलझ जाता है, कुछ उसको ऐसा दिखता है सामने में कि पढ़ाई की बात छोड़ो, माइंड डाइवर्ट, थोड़ा ये देख ले कि कहाँ पर क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना कि अचानक से फेसबुक खोल दो, व्हाट्सएप खोल। यही तो बाजारवाद है कि जो वो बेचना चाहते हैं, जो वो परोसना चाहते हैं, परोस रहे हैं। तो हम आप इस समाज के अगर हैं, तो हमारे बच्चे भी तो इसी समाज के हैं, उनके पास मोबाइल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो तो वहाँ अधिक आकर्षण है। बिल्कुल। पढ़ाई में थोड़ी बोरियत होती है। तो मैंने वही कहा था, मैं पहली बात खत्म कर दूं, मैंने कहा था जो हमारे नए टीचर्स थे, हाँ। कि सारी जानकारी आपके पास गूगल पर उपलब्ध है, तो मुझे आप एक उत्तर दो, जब सारी जानकारी बच्चों को मिल रही है तो आपके पास बच्चे क्यों पढ़ने आएंगे? घर पढ़ लेंगे बैठ के आराम से। सही बात, बिल्कुल। क्यों आएंगे? तो एक सही और सफल शिक्षक वही होता है जो 40 या 50 का बच्चों का जो एक सेक्शन होता है, समूह होता है, उन बच्चों को आप अपनी वाक्य पटुता से, अपनी जानकारी से, अपने प्रभाव से या अपने स्नेह से आप कक्षा में कैसे रोक सकते हैं, आपको बस यही सीखना हो। आप होल्ड कितना देर कर सकते हैं? जानकारी सब उसको पता है, आपको बस उस कक्षा में होल्ड करना है बच्चों को अपनी बातों से, अपनी जानकारी से। वही सक्सेसफुल है। जानकारी बाहर सब कुछ उपलब्ध है उसके पास।